ओके, तो ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कई सारे टेस्ट केस हैं। तो हम सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेंगे जो टेस्ट केस को डिनोट करेगा, और हम उतने टेस्ट केस यहाँ पे लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एक नया वेरिएबल बनाएंगे। और वो क्यों बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लिया हमने वो वेरिएबल बनाया है c, और उस c की वैल्यू को हम n से इनिशियलाइज़ कर देंगे। अच्छा, ये काम हम क्यों कर रहे हैं? ये काम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो डेक की वैल्यू थी, जो 6, जो एक मिनट, जो ये करके वैल्यू थी 4 2 5 3 6 1, तो ये जो c की वैल्यू हमने n से इनिशियलाइज़ करी है वो इस 6 को दर्शाती है कि हाँ यार, हमें सबसे पहले एक ऐसा कार्ड ढूंढना है जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पे n होनी चाहिए। तो ये जो हमने c लिया है ये हमें मैक्सिमम रिमेनिंग जो कार्ड हमारा बचा हुआ है डेक में उसको डिनोट करेगा। तो ये हमने c यहाँ पे ले लिया है, और एक हमने p ले लिया है। p ना लेके इसको पोजीशन ले लेते हैं। ये पोजीशन हमें बताएगा कि हमने कौन सी पोजीशन तक के कार्ड उठा लिए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जो अगला हम एक एरे बनाएंगे, वेक्टर बना लें। वेक्टर बना लिया हमने विजिटेड नाम से। ये वेक्टर हमें क्या बताएगा? ये वेक्टर हमें ये बताएगा कि कार्ड में जो डेक है उसमें कौन कौन सा कार्ड हमने उठा लिया है, वो हमें इस विजिटेड में बनाएगा। मान लिया ये विजिटेड है, ये विजिटेड है, ऐसे करिए। तो 0 से इंडेक्स ना करके इसको 0 से कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो जब हम, अच्छा, अब इसमें हमसे ये तो पूछा नहीं गया है कि केक की वैल्यू कौन कौन सी प्रिंट करानी, तो उसको हम दरकिनार करते हैं, मतलब उसको हम माइंड नहीं करते हैं, और हम अपने ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि हमें कौन सा सोल्यूशन चाहिए और उस ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम कैसे रीच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो विजिटेड है n, उसको 1 कर देंगे, इसलिए क्योंकि हमें मैक्सिमम ही चाहिए। हमें P1 की पोजीशन पे हमेशा ही मैक्सिमम चाहिए होगा, नहीं तो फिर वो उस रिक्वायर्ड से छोटा हमें आंसर मिलेगा। जो इक्वेशन हमें दी गई थी वो P1 n की पावर n-1, और यहाँ पे Pi जो था, इस Pi को हमें मैक्सिमम रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से हमने शुरुआत में ही उस Pi, उस मैक्सिमम को, और उसको मैक्सिमम हमने n मान लिया है, क्योंकि n से बड़ी कोई वैल्यू यहाँ पे होगी नहीं, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसी वजह से हमने यहाँ पे विजिटेड ऑफ n को 1 कर दिया है। अब हमारा एक वाइल लूप चलाएंगे, i को इनिशियलाइज़ कर देते हैं। i को, अच्छा, i को यहाँ पे हम इनिशियलाइज़ कर देंगे। i हमारा n-1 से चलेगा। n-1 क्यों? क्योंकि जो हमें एरे दिया हुआ है वो ऐसे दिया हुआ है। एरे हमें दिया हुआ है 4 2 5 3 6 1। तो ये जो पोजीशन है ना, ये n-1 है, तो हमारा i यहाँ से चलेगा और ये इस तरफ को जाएगा, i हमारा घटते हुए। ठीक है, तो वाइल लूप में जब हम आएंगे तो वाइल लूप हमारा होगा i > 0 में, और फिर हम पहली कंडीशन चेक करेंगे, इफ़ ai = c। ai क्या है? ai, सॉरी मैं यहाँ पे इनपुट लेना भूल गया। यहाँ पे एक इनपुट लेंगे वेक्टर एरे का, फॉर लूप लगा के। वो इनपुट है हमारा। ठीक है, यहाँ से मैंने आपको एक्सप्लेन ही किया कि c क्यों लिया है, फिर विजिटेड एरे क्यों बनाया है, और यहाँ पे मैंने इन दोनों को क्यों इनिशियलाइज़ किया, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर लूप वाइल लूप एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो पहली पोजीशन है हमारी ai, वो ये हमने कंडीशन क्यों लगाई है? ये हमने कंडीशन इसलिए लगाई है ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो हमारा c है, मतलब जो मैक्सिमम, जो फर्स्ट मैक्सिमम pi है, जो फर्स्ट मैक्सिमम pi है, वो कहाँ पे आ रहा है। और जैसे ही वो हमें एरे में मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो एरे है ना, तो जैसे ही हमें यहाँ पे c मिलेगा तो हम इसको यहीं पे रोक लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, फॉर j = i, j <p, j++, और उसको हम एक आंसर स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बनाएंगे v, और उसमें उसको स्टोर कर लेंगे उन सारी वैल्यूज़ को जो कहाँ से शुरू होंगी, i से शुरू होंगी और p तक जाएंगी। मतलब i से शुरू होंगी, यहाँ पे हमारा i था 6 पे, और p हमारा कहाँ था n-1 पे, जो कि जिसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था।
पोजीशन को, हाँ पोजीशन को n-1 से हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था। पोजीशन, इसको पोजीशन कर लीजिए, वो इसको शॉर्ट फॉर्म में p लिख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये जो वाइल लूप है, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये मैंने कंडीशन क्यों लगाई है। ये मैंने कंडीशन इसलिए लगाई है ताकि मुझे जो फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, मतलब जो PI है हमारा, जो P1 है, उसको हम डिटेक्ट कर सकें। तो वो जैसे ही डिटेक्ट होगा, हमें क्या चाहिए, हमें ये जो हमारा एरे दिया हुआ है 4 2 5 3 6 1, हमारा I यहाँ पे आ गया और हमने अपनी पोजीशन को यहाँ n-1 से इनिशियलाइज़ किया था। ओके, तो जब हम यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया था और हमारा I यहाँ पे आ गया है और हमने ये डिटेक्ट कर लिया है कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो इस जगह पे लाई कर रही है, तो हम एक आंसर वेक्टर बनाएंगे V नाम से और उसमें वो सारी वैल्यूज़ को पुश कर लेंगे। तो जो हमारा V वेक्टर बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा 6 और 1, मतलब I से शुरू करेंगे, I हमारा यहाँ पे है और पोजीशन तक जाएंगे, पोजीशन हमारा n-1 तक था, यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज़ किया हुआ है और ऐसे करके उसमें V में इंसर्ट कर देंगे। अच्छा, आगे और फिर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ वो जो हमारा फॉर लूप है, j इक्वल टू I से इनिशियलाइज़ करके पोजीशन तक जाएंगे और j++ करते रहेंगे। ठीक है, अब उसको हम आंसर वेक्टर में उसको इकट्ठा कर लेंगे, उसको पुश बैक कर लेंगे और एक जो हमने विजिटेड एरे बनाया था उसमें AJ की वैल्यूज़ को 1 बना लेंगे, मार्क कर लेंगे। मार्क का मतलब है कि हमने 1 2 3 4 5 6, मतलब कि हमने पहली वैल्यू और छठी वैल्यू को अपने आंसर में इंक्लूड कर लिया है, जो कि हमने वहाँ डेक से उठाई है 6 और 1। अभी तक हमारा ये जो हमारा P' है ये यहाँ पे अभी तक यही बना है और हमारा जो रिमेनिंग डेक है वो कुछ इस तरीके से है 4 2 5 3 और 6 1 तो हमने आ गया है। अब मान लिया हमने फिर से किए, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम J की वैल्यू को C में डाल देंगे, C की वैल्यू को J में डाल देंगे और एक और वाइल लूप चलाएंगे। वो वाइल लूप क्यों चलाएंगे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू को हम I से लिख लेंगे और यहाँ पे जो वहाँ पे वाइल लूप चल रहा था उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे I को माइनस करेंगे। तो ये जो लूप है, ये लूप सारा एक्सप्लेन कर रहा है हमारे कोड का लॉजिक। मतलब कि हम जो भी हमारी रिमेनिंग है यहाँ से यहाँ तक की थी, जो 1 और 6 तक, तो हमने यहाँ पे ये ले लिया है, वो हमने यहाँ पे इसमें ले लिया है और ये दोनों चीज़ें हमने अपने नए डेक में ले ली हैं। उसको हमने इस चीज़ से डिनोट किया है, मतलब उसको हमने विजिटेड से उसको विजिटेड 1 कर दिया है यहाँ पे, जैसे ये देख लीजिए, और हमने J की वैल्यू को C में बदल दिया है। 3 स्टार्ट। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाइल लूप मैंने क्यों लिया है। तो ये वाइल लूप मैंने इसलिए लिया है ताकि मुझे पता चले। अच्छा, मुझे पहली बार में तो ये पता था कि मुझे 6 लेना है, लेकिन अब जब अगला इटरेशन होगा और ये वाइल लूप चलेगा तो मुझे कैसे पता चलेगा, ये जो यहाँ पे जो मैंने C की वैल्यू ली है, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस C की वैल्यू अब अपडेटेड C की वैल्यू क्या है। तो इसलिए मैंने ये वाइल लूप चलाया है और ये वाइल लूप ये कहता है कि अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो C की विजिटेड नहीं है। अच्छा, C को हमने कहाँ से शुरू किया था, C को हमने 6 से शुरू किया था। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि यार ऐसी कौन सी C की, ये वाइल लूप का मतलब ये सिंपल सा है कि ऐसी कौन सी C की वैल्यू जो विजिटेड नहीं है और बड़ी से बड़ी है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब C की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो विजिटेड नहीं है। तो जब ये हमारा C का काउंटर यहाँ से चलेगा तो ये देखेगा वाइल लूप कि यार ये विजिटेड जो है ये तो विजिटेड है, लेकिन अगले जब 5 पे आएगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। तो इस वाइल लूप को पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये जो हमारी C की वैल्यू अब जो हमें अगली चाहिए होगी वो हमें 5 चाहिए होगी। अच्छा, 5 क्यों चाहिए, 5 हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे 6 ले लिया, 1 ले लिया। अब ये 1 लेना तो हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमें डेक में उसको ऐसे ही रखना है, ठीक है। लेकिन जब अब हमें अगला कौन सा चाहिए होगा, तो हमें अगला वो चाहिए होगा जो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा, अब रिमेनिंग में सबसे बड़ा कौन सा बचा, रिमेनिंग में सबसे बड़ा बचा है 5। तो यहाँ पे C की वैल्यू आ जाएगी 5। तो जब C की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी तो हमारा फिर से यहाँ पे वाइल लूप चलेगा और AI जो यहाँ पे हमारा था, AI अभी तक I यहाँ पे था, अब I घट के और आएगा और यहाँ पे C की वैल्यू 5 लेगा। तो इसका मतलब अब हमें ये पता चल जाएगा
इस फॉर लूप के यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर लूप के अकॉर्डिंग कि ये जो हमारा डिक था अब 5 से लेके 3 तक जाएगा। अच्छा 3 तक क्यों जाएगा? क्योंकि पोज की वैल्यू यहाँ पे मैंने स्टोर कर ली थी आई के रूप में। आई प्रीवियस वैल्यू थी जो फर्स्ट इटरेशन में थी और नेक्स्ट इटरेशन में हमें वो पोज में मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये फिर 5 से 3 तक जाएगा, तो 6 1 हुआ और 5 से 3 फिर यहाँ पे आया, फिर ये इसको स्टोर कर लेगा इस आंसर एरे में और उसको विजिट कर देगा, मतलब 5 को विजिट कर देगा और 3 को विजिट कर देगा। अभी 4 और 2 0 हैं, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा अब हमें अगले इटरेशन में फिर वाइल लूप ये चलेगा और फिर अभी सी की वैल्यू कितनी थी? 5 थी। अब 5 पे आएगा तो वो देखेगा कि यार ये तो 1 है, फिर सी की वैल्यू काउंटर माइनस होगा तो सी की वैल्यू आएगी 4 और वो देखेगा कि ये तो 0 है। इसका मतलब अब अगली वैल्यू हमें कौन सी चाहिए? सी की अगली वैल्यू हमें चाहिए 4, तो उस सी की 4 की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे एरे यहाँ आके मैच हो जाएगा आई ए आई, इस जो पहले पन्ने पे लिखा हुआ है यहाँ पे फिर मैच होगा और फिर मैच होने के बाद फिर से हम आई 4 से शुरू करेंगे और 2 तक जाएंगे और 4 2, क्योंकि पोजीशन में हमने यहाँ पे आई की वैल्यू पिछली पोजीशन में हमने यहाँ पे स्टोर कर ली थी, इसलिए यहाँ पे 4 से लेकर 2 तक जाएंगे और फिर यहाँ पे 4 और 2 आके जो हमारा वी है आंसर एरे में इंसर्ट हो जाएगा और ये हमारी रिक्वायर्ड अरेंजमेंट हो जाएगी जो हमें रिटर्न करनी है एज अ आंसर। और फिर एट लास्ट हम फॉर लूप लगा के सी आउट करा लेंगे अपना वी आई। ओके, थैंक यू।